अशोक शहर में डॉक्टर था। 2 दिन पहले ही वो गांव आया था। गांव आने के बाद उसे पता चला भूत प्रेत और काला जादू जैसी चीजें गांव से लोगों को गायब कर रही है। उसे यह बात सुनकर अजीब लगी। अशोक गांव में रुक कर ही इस बात का पता लगाने का सोचा। अशोक ने केशव के घर से पूछताछ शुरू की। वह बोला, केशव दादा कैसे हो, अंदर आऊं? केशव बोला, हाँ आइए डॉक्टर जी। अशोक केशव से बोला, दादा क्या आपने गाँव के राक्षस को देखा है? कौन सा राक्षस? गाँव के लोग अचानक कम हो रहे हैं, आपको पता तो होगा। केशव की पत्नी बोली, हाँ सुना तो है, कुछ लोग गायब हो रहे हैं। अशोक केशव को साइड में लेकर गया और बोला, दादा पिछली बार जब मैं आया था तो वहनी गर्भवती थी। सविता यह सुनते ही गुस्से से अशोक पर झपट पड़ी और बोली, क्या कहा तूने? केशव सविता को पकड़कर शांत होने को कहा। अशोक डरकर वहां से बाहर निकला और गांव वालों से गायब होने वाली के बारे में पूछता है, पर उसे कुछ पता नहीं चलता। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सिगरेट पी रहा था। तभी वहां केशव आकर अशोक के पास बैठ जाता है और बोला, मेरी और सविता की शादी को 25 साल हो गए हैं लेकिन कोई औलाद नहीं है। अशोक केशव से माफी मांगता है और बोला, दादा केशव बोला, पिछली बार हमें एक सुंदर सी बेटी हुई थी लेकिन एक दिन में अपने शिफ्ट पर था और सविता गहरी नींद में। अगले दिन हमारी बच्ची की लाश स्टेशन पर मिली। हमारी बच्ची की क्या उसमें दोस्त थी? अशोक बोला, उस दानव ने आपकी बेटी को भी? केशव रोते हुए बोला, हाँ। 2 दिन बाद खबर आई जमींदार का बेटा गायब हो गया। उसे बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। गांव वालों के लिए ये आफत सी बन गई थी। गांव वाले सतर्क हो गए थे लेकिन ये घटना अब दिन में भी होने लगी। एक रात अशोक सोचा, इस रहस्य से पर्दाफाश करना ही होगा। वो शहर से एक डेड बॉडी मंगवाता है जो डिस्पोज हो रही थी। रात के 8 बजे उस पर मांस चिपकाकर उसे गाँव के बीचों बीच रख देता है। गाँव में किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई उसका साथ दे। वह अकेले ही पेड़ के पीछे कैमरा ऑन करके छिप जाता है। 1 घंटा हो गया, कोई नहीं आता। वो लाश वैसे ही पड़ी रहती है। अशोक बोला, कोई आएगा कि नहीं? मुझे नींद आ रही है, शायद मुझे घर जाना चाहिए। तभी अचानक एक आदमी शाल ओढ़े और एक बड़ा सा बैग लिए तेजी से आता है और उस लाश को बैग में रखकर घसीट कर ले जाता है। अशोक उसके पीछे जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वो आदमी अचानक से गायब हो जाता है। अशोक रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया था। तभी अशोक को एक ट्रेन आती हुई दिखाई पड़ती है। उसने देखा एक आदमी लाल लाइट दिखाकर ट्रेन को रोकता है। ट्रेन के डब्बे का दरवाजा वो आदमी खोलता है। बैग से वह लाश उस शैतान को निकाल कर देता है। वो शैतान उस लाश पर झपट पड़ता है। अशोक यह सब देख लेता है। वह वहां से भागने के लिए मुड़ता है। तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वह नीचे पटरी पर गिर जाता है। शैतान उस मांस को टुकड़े को छोड़ देता है। लालटेन वाला घूमकर अशोक की तरफ देखता है तो अशोक को पता चलता है वो तो केशव है। केशव बोला, मैंने बोला था ना मेरी बेटी हुई है, मिलो मेरी बेटी से। कुछ लाए हो इसके लिए? बेचारी भूखी है। केशव कुछ मंत्र बोलता है और वह शैतान अशोक को मारकर उसका मांस खाने लगती है। टोने टोटके की वजह से उसका शैतान बच्चा पैदा हुआ था।